भगवान शिव और मां पार्वती का मिलन, विवाह से पहले की कथा। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह से पहले का मिलन अत्यंत भावनात्मक, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद है। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि आत्मसंयम, तपस्या, भक्ति और धैर्य की है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक आत्मज्ञानी, वैरागी योगी शिव एक राजकुमारी पार्वती के प्रेम, समर्पण और तपस्या से मोहित हो जाते हैं। इस कथा का वर्णन विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। पूर्व जन्म की स्मृति, सती का पुनर्जन्म। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो सती ने योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और सृष्टि से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए। सती ने पुनर्जन्म लिया और इस बार वे हिमालय राज और मैना देवी की पुत्री बनकर जन्मी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। वे बचपन से ही शिव को अपने स्वामी मानती थी और उन्हें पाने का संकल्प कर चुकी थी। बाल्यकाल और शिव के प्रति प्रेम। पार्वती का पालन पोषण अत्यंत धार्मिक वातावरण में हुआ। वे बचपन से ही शिव के प्रति गहन आकर्षण और श्रद्धा रखती थी। वे शिव की कहानियां सुनती और उनके चित्रों के सामने घंटों ध्यान करती। माता मैना को यह देखकर चिंता होती थी कि एक राजकुमारी भला ऐसे विरक्त योगी से कैसे विवाह कर सकती है। लेकिन पार्वती के मन में दृढ़ निश्चय था। नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के घर आए। पार्वती ने उनसे अपने भविष्य के विषय में पूछा। नारद ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा कि तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने तुरंत निर्णय लिया कि वे शिव को पाने के लिए तप करेंगी। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने अपनी सुख सुविधाएं त्याग दी और वन में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। आरंभ में उन्होंने केवल फल और जल पर निर्वाह किया, फिर केवल पत्तों पर निर्भर रहीं और अंततः उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। देवता, ऋषिमुनि और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी उनके समर्पण को देखकर विस्मित हो गए। कामदेव का प्रयोग। देवताओं को ज्ञात था कि शिव के बिना त्रिलोक में संतुलन नहीं बन सकता और पार्वती ही उन्हें वापस गृहस्थ जीवन की ओर ला सकती है। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि वो भगवान शिव को मोहित करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का वातावरण बनाया और प्रेम बाण चलाए, लेकिन शिव समाधि में लीन थे। जैसे ही कामदेव का बाण लगा, शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। ये घटना अत्यंत प्रसिद्ध है और इसे कामदहन कहा जाता है। पार्वती का साहस और त्याग। जब शिव ने समाधि से बाहर आकर देखा कि उनके तप को भंग करने की कोशिश हुई है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि पार्वती अब भी शांत भाव से खड़ी थी। शिव ने उन्हें समझाया कि वे एक वैरागी हैं। उन्हें सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं। लेकिन पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ये जन्म ही नहीं, मैं तो अपने पिछले जन्म से ही आपके प्रेम में हूं। मेरे लिए आप ही सब कुछ है। शिव पार्वती के इस दृढ़ निश्चय और त्याग से प्रभावित हुए, किंतु उन्होंने अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। शिव की परीक्षा।
भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती के पास जाकर कहा, क्या तुम सच में उस शिव से विवाह करना चाहती हो जो श्मशान में रहता है, जो भस्म लपेटता है, जिसके गले में नाग है और जो भूत प्रेतों के साथ रहता है? पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप उन्हें चाहे जैसे भी देखें, मेरे लिए वे ही मेरे आराध्य हैं और उन्हें पाने के लिए मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। ये उत्तर सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को आशीर्वाद दिया कि वे शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाह प्रस्ताव और आयोजन। इसके बाद भगवान शिव ने नारद मुनि के माध्यम से हिमालय राज को विवाह प्रस्ताव भेजा। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी शुरू की। समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। पार्वती की माता मैना को प्रारंभ में शंका थी, लेकिन शिव की दिव्यता और महत्ता को जानकर वे भी संतुष्ट हो गई। विवाह से पहले का मिलन और संवाद। विवाह के कुछ दिन पहले शिव और पार्वती का मिलन हुआ। ये मिलन केवल एक दैवी प्रेम का नहीं, बल्कि दो शक्तियों का संगम था, शक्ति और शिव का। पार्वती ने शिव से पूछा कि क्या वे सच में उन्हें स्वीकार करते हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रेम, तपस्या और निष्ठा ने मुझे बांध लिया है पार्वती। तुमने जो समर्पण दिखाया है वो किसी भी दैवी प्रेम से कम नहीं। ये संवाद अत्यंत भावुक था। इसमें भाव था, भक्ति थी और आत्मीयता थी। दो आत्माएं अब एक होने के लिए तैयार थी, परंतु विवाह का आयोजन अभी शेष था। शिक्षाएं और संदेश। प्रेम और समर्पण से असंभव भी संभव होता है। तपस्या और साधना से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सच्चे प्रेम की परीक्षा समय अवश्य लेता है, लेकिन सफलता निश्चित है। वैराग्य भी प्रेम के समर्पण से झुक सकता है। निष्कर्ष। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह से पहले की ये कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हर प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रेरणा है। ये दिखाती है कि नारी यदि संकल्प कर ले तो वो स्वयं ईश्वर को भी मोहित कर सकती है। पार्वती की भक्ति, साहस और निष्ठा एक आदर्श है, और शिव का त्याग और ध्यान हमें आत्मशुद्धि की राह पर ले जाता है। हर हर महादेव।